ध्रुव जी महाराज की कथा। सभी ध्रुव जी महाराज के पास ही थे। कल हम सभी ने देखा कि भक्ति ना तो आयु की मोहताज होती है, वहां आयु की आवश्यकता नहीं कि कोई ज्यादा बड़ा बन जाए, ज्यादा उम्र दराज हो, ज्यादा अनुभव हो, बस वही भक्ति कर सकता है। नहीं महाराज, यहाँ तो 5 वर्ष के बालक ने ठाकुर को प्राप्त कर लिया, क्योंकि मायने ना तो उम्र रखती है, ना ज्ञान रखता है, ना जाति रखती है, ना वर्ण रखता है, ना स्त्री रखती है, ना पुरुष रखता है। महत्वपूर्णता किसकी है भक्ति में? आपके भाव की। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब ध्रुव जी ने भगवान को 5 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़े बड़े महाराज, हजार साल वाले महात्मा जो तप रहे थे एक टांग पर खड़े होकर के, उनका मन बदल गया। महाराज ये बड़ा अन्याय किया प्रभु ने। 5 वर्ष के छोरा को 5 महीना में दर्शन दे दिया। हम यहाँ उल्टे 1000 साल से लटके और हमें कुछ नहीं मिला। ये तो बड़ा अन्याय हुआ। हम नहीं करेंगे भजन पूजा। छोड़ छाड़ के महाराज सब जाने को तैयार हो गए। ऐसी कथा आती है। तो सारे संत मंडलियों ने कहा कि अब हड़ताल होगी। इतने साल हो गए, इतने युग हो गए तपस्या करते करते, नेक्स्ट से छोरा को थोड़े ही दिन में दर्शन दे दिए और हम इतने सालों से अटके पड़े हुए आज तक नहीं मिले। तो क्या हुआ, जाने लगे। तो सारे संत घर लौटने के लिए वापस हुए तो रास्ते में नदी पड़ी। तो आज ठाकुर जी अपने भक्तों को सही दिशा देने के लिए न जाने क्या क्या रूप धारण करते। उन्होंने कहा इन बाबाओं को अभी कोई पता नहीं है, इनको थोड़ा ज्ञान तो करा के आए, तो मल्ला बनकर आ गए। अब सारे संत महात्माओं को उस नाव में बिठाया और लेके जा रहे थे मल्ला बन करके। तो रास्ते में एक सफेद पहाड़ देखा, एकदम दूध के समान। क्या देखा? एकदम दूध के समान पहाड़ देखा सफेद। उन संत महात्माओं ने, सब संत महात्मा कहने लगे, ओ भैया मल्ला ये बताए, ये पहाड़ हमने पहली बार देखा है। पहाड़ तो बहुत देखे पर ये एकदम दूध के समान, ये कैसा पहाड़ है? क्या तुम उसके विषय में जानते हो? अगर जानते हो तो मैं बताओ। उन्होंने कहा भैया ये पहाड़ नहीं है, आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है। ये तो वो जो छोटा सा बालक ध्रुव था ना, उसकी अस्थियां इतने जन्म जन्मांतरों की कि उसने हर जन्म में भगवत भक्ति की और उसकी अस्थियों का ये ढेर है, उसकी हड्डियों का ढेर है। और इस जन्म में उसकी भक्ति पूर्ण हुई तो 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। इतना सुनते ही सारे संत महात्मा आश्चर्य से सब कहने लगे, मल्ला भैया अब ऐसा नहीं हो सकता, नाव लौट जाए, हम दोबारा जंगल में जाना चाहते हैं, वन जाना चाहते, तपस्या करेंगे। हमारी तो बुद्धि भ्रमित हो गई थी। शास्त्रों में कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि भगवान का नाम यदि आप 10 लाख जाप कर लेंगे तो आपका ये मनोरथ पूरा हो जाएगा। 1 करोड़ जाप कर लेंगे तो साक्षात हरि का दर्शन हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन याद रखिए, भगवान कोई गिनतियों से नहीं मिलते कि आप इतनी गिनती करेंगे तो हरि का दर्शन होगा। वह तो आपके भाव से मिलते हैं। लेकिन शास्त्रों ने वो गिनती क्यों लिखी है? कारण ही यही है, गिनतियों में भगवान नहीं है, आपकी माला के मनकों के उस गिनतियों में नहीं है, बल्कि आप करते रहेंगे क्या पता किस समय आपके अंदर ऐसा भाव जागे प्रभु की व्याकुलता का, और एक नाम भी उस गिनती के बीच में से निकला तो वो सारी की सारी करोड़ों की लाखों की गिनती धरी की धरी रह जाएगी। वो उस व्याकुलता, वो प्रेममय भावमय एक नाम के लिए इतनी गिनतियां हैं कि वो शुद्धता हो अंतःकरण। और कब आपके मुख से प्रभु का नाम इतने भाव में निकल जाए, बस उसी समय ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए गिनतियों में प्रभु नहीं है, लेकिन गिनती आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण बड़ा मैला है। इस मन ने रात दिन संसार को देखा।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।